Good morning, dear student. Welcome to online learning class. And today we discuss about learning book poem number 2 in elementary school, Classroom Means Love, written by poet Stephen Spender. In this poem, the theme of the poem is poverty, inequality, and injustice of different types of children. Now, see about the poet Stephen Stender was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Stender took keen interest in politics and declared himself to be a socialist and essayist. Book by Spender include poem of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern and autograph. World within world. These are the Stephen Spender most famous work or uh, work on poem and poets. In elementary school classroom Islam, he has concentrated on theme of social injustice and class inequality. In last video, we discussed about the themes and different types poem about the poem. In this chapter poem, we read the lines and understand the meaning. In this poem, there are so many figure of speech in this poem. So concentrate your mind and open your book, page number 92, poem number 2, line 4. Here we write about the meaning of the poem, most famous writer Stephen Sondheim. The poem describes about the theme of social injustice and class inequality. Let's read the poems and understand the meaning of the words. First line. In this poem there are four stanzas. First stanza is far, far from gusty waves these children face. Okay? गश्ती का मैंने याद लिखा है एनर्जेटिक और ब्रीजिंग वे. ओके, तो यहाँ पे जो फार फार फ्रॉम उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रिपीटिशन लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन जो फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन. In this first stanza, the poet introduced us to the student in the classroom. So, in this first stanza, the poet introduced the classroom behavior. How do students behave in the classroom? Okay? तो यहाँ पे जो गस्टी वेव्स की बात ये कि एनर्जेटिक वेव्स की बात है कि चिल्ड्रन का जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, डल फेस. उसके माइंड के उसके चेहरे के ऊपर जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी दिखने को नहीं मिलती. तो उसका फेस कैसा दिख रहा है, डल फेस. उसके चेहरे पे हमेशा चिंता है. ओके, बिना खुशी वो उसकी क्लासरूम के अंदर रहते हैं. उसके चेहरे के ऊपर जो एनर्जी दिखती है वो एनर्जी वो दिखती है. लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पे सिमिली
फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है पोएट ने। लाइक रूटलेस बीट्स, बीट्स यानी अनवांटेड प्लांट जो कभी भी यूजफुल ना हो, ऐसा प्लांट की वो बात करते हैं। द हेड टॉल राउंड टेप फेदर, फेदर का मीनिंग है येलो हेड्स। तो उसके चेहरे पे क्या दिख रही है? अनवांटेड बीट्स, यानी कोई नीड नहीं है ऐसा कोई भी चीजें उसके चेहरे पे दिख रही है। हेयर टर्न राउंड, उसके चेहरे पे जो हेयर दिख रही वो भी टर्न है। हेयर येलो फेस, उसका जो चेहरा है वो येलो कलर का दिख रहा है। The tall girl with her way down hair, और उसके साथ जो टॉल गर्ल जो होती है वो टॉल गर्ल का जो फेस है उसके सामने कैसा दिख रहा है? उसके चेहरा डाउन की तरफ दिख रहा है। तो पेपर स्विमिंग बॉय, और पेपर स्विमिंग बॉय यानी यहाँ पे कंपेयर किया गया है इसके साथ, ये जो बच्चा है उस बच्चे को पेपर स्विमिंग यानी पेपर के साथ उसको कंपेयर किया गया है, यानी मेटाफोर यहाँ पे यूज किया गया है। मेटाफोर जो है वो किसी भी चीज को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वो मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय यानी वेरी थिन बॉय, यानी थिन बॉय की हम बात करें कि उस पेपर स्विमिंग बॉय के साथ उसको कंपेयर किया है। विथ रेड्स आइज, उसकी आंखें कैसी है? रेड्स जैसी। स्टन नेट फुल ग्राउंड, नॉट फुल ग्राउंड। अनलकी है ऑफ ट्विस्टेड बॉल, तो उस बच्चे की बात करें तो पेपर स्विमिंग बॉय है, उसकी जो आंखें है वो कैसे दिख रही है? रेड साइड, वो इतना ग्रोथ नहीं हुआ उसका। अनलकी है, ट्विस्टेड बॉल है, रिसाइटिंग फादर ग्रैंड डिसीज, और वो उसके फादर की जो भी डिसीज जो थी यानी उसकी बीमारी थी, हड्डियों की बीमारी थी, उसको वो डिसाइड कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज बेस, उसका लेसन जो है उसके बेस के ऊपर पड़ा हुआ है। एट बैक ऑफ द ड्रीम क्लास, और वो लास्ट की जो मैच है उस ड्रीम क्लास के अंदर वो बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, वो बच्चा जो उसी को बाकी जो स्वीट है और यंग है। His eyes live in dream, उसकी जो आंखें वो सपना देख रही है। ऑफ स्क्वेरल गेम इन थ्री रूम अदर देन नीस, तो उसी की वो बात करें कि उसके क्लासरूम की हमेशा उसको आंखों पे क्या दिख रही है? निराशा वाली दिख रही है, और जहाँ वो रहता है वो वहाँ पे रहना चाहता है। और उसकी जो स्क्वेरल गेम है, जो एनर्जेटिक जो गेम है, उस एनर्जेटिक गेम को खेलना चाहता है। अदर देन दिस, जो दूसरों की तरफ अलग है। Second stanza, in this stanza, the poet describes the variety of items in the classroom. Different types of varieties used in the classroom. Which types of maps, pictures, chart are hanging on the wall? Okay. Let's read the second stanza. On soul spring ball, soul spring ball यानी अनप्लेजेंट, यानी वो पुरानी यादों को देख रहा है। डोनेशन, शेक्सपियर हेड, क्लाउडलेस एट डाउन, civilized dawn, riding world cities, है। तो यहाँ पे उस ऐसे जो डोनेशन जो किया गया है उस सिटी के अंदर, उस स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो भी डोनेशन किया गया है उसको वहाँ पे
रखा हुआ है। Here again the poet used metaphor, okay, our source wind fall, okay, जिसके साथ इसको कंपेयर किया। तो यहाँ पे जो भी डोनेशन किया है वो डोनेशन जो भी चार्ट जो ले जो पिक्चर जो डोनेट किया है वो क्लासरूम के अंदर लगा है। तो फर्स्ट जो शेक्सपियर का जो पिक्चर है वो लगा है, क्लाउड सेट डाउन, जो सनराइज होता है, जैसे सन की जो सूरज जो ढलता है ऐसे सनसेट का जो पिक्चर है वो लगा है। सिविलाइज्ड डॉग राइडिंग ऑल सिटी, और ऐसे सिविलाइज्ड डॉग यानी जो आलिशान जो हाउस घर होते हैं उस पिक्चर में अंदर लगाया है। ओके, आगे का पोएम की लाइन, डेलेड फ्लावरी tireless valley, open-ended lake, avoiding the world its world, and air for his children. Okay? तो यहाँ पे एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। एसोनेंस का मीनिंग यही है, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल इन द स्ट्रेस सिलेबल ऑफ वर्ड। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थर्ड लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड, बेले क्लाउडी टाइमस बेली, जिसके अंदर वोवेल जो यूज किया गया है वो सिमिलर है, और वो वोवेल सिलेबल्स ऑफ द वर्ड्स यानी सेम वोवेल यूज किया गया है, ई ई ई ई। लास्ट जो वर्ड है डेले, उसके जो सेकंड लेटर है लास्ट से सेकंड के ई जो वोवेल यूज किया गया है वो एसोनेंस है। ओके, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो भी फिगर और जो जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहले है वो पोएट है, फ्लावरी एंड ग्रीन, ग्रीनरी ट्राइबल्स वैली जो होती है उसकी वो बात करती है कि जो ब्यूटीफुल आइस ट्री होती है, अपन एंडेड वेव वर्ल्ड मैप की बात की गई है, एवोडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का जो वेव है वो उसके अंदर लिखा है। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और उस मैप के अंदर जो भी दिख रहा है कि दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड where all their features painted with power। तो उसी मैप की वो बात करें कि उस वर्ल्ड जो दुनिया है पूरी दुनिया की वो बात करें कि पूरी दुनिया यही मैप के अंदर दिख रही है, लेकिन ये जो चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन की दुनिया जो है वो बाहरी ये जो विंडो के बाहर कभी भी देखा है, यानी उस विंडो के अंदर से जो भी चिल्ड्रन क्लासरूम के अंदर से जो भी देख रहा है वही उसकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, उस मैप के अंदर उसने कभी भी रियल में उसने कुछ देखा नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर पिक्चर पेंटेड विद द फॉग। तो उसका जो फीचर है यानी ये जो सारे चिल्ड्रन है उसका फीचर कहाँ पे है, नॉट क्लियर है। फॉग का मीनिंग यहाँ पे लिखा है नॉट क्लियर, यानी ये जो स्लम है तो जितने भी चिल्ड्रन है उसका जो फीचर है वो नॉट क्लियर, उसका जो फीचर है वो क्लियर दिखता नहीं है। आगे का पॉइंट, नैरो स्ट्रीट सील इन विथ लीव्स का। ओके, तो उसका जो ये जो एरिया है यानी स्लम एरिया के अंदर जो भी रास्ते जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। तो उसी की वो बात है कि नैरो स्ट्रीट सील इन विथ लीव्स का, सील का मतलब होता है शर्ट हो जाता है, विथ लीव्स का है यानी
डार्क फीचर ऑफ किड्स। ओके, तो ये जो बच्चे हैं उसका जो फीचर है वो स्काई की तरफ मुड़ना चाहते हैं, लेकिन उसका जो फीचर है वो नैरो स्ट्रिप की तरफ वो स्टार्ट होता है, बंद हो जाता है, और उसका जो फीचर जो होता है वो डार्क फीचर लगता है। ठीक, और उसका जो फीचर जो आगे का है वो डार्क है। Far, far from rivers, caves and stars of war. Okay? तो इस केव की जो बात करते हैं कि लार्ज पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे फिर से जो रिवर्स की ओर बात करते हैं कि जैसे रिवर्स दूर दूर तक चले जाते हैं, ऐसे ये जो लार्ज पीस ऑफ लैंड की ओर बात करते हैं कि उस स्टार्स ऑफ वर्ल्ड वो उसकी जो खुशी है वो खुशी भी चली जाती है। देन नेक्स्ट, उसी भरा बातें दूर दूर तक चले जाते हैं। ओके, तो उसी की वो बात करें कि ये जो बच्चे हैं उसकी जो हैप्पीनेस है वो दूर दूर तक यानी रिवर की तरफ वो दूर दूर तक चले जाते हैं। और ये जो लार्ज पीस ऑफ लैंड है, ये जो जितनी हमारी जो लैंड है वो जितनी लैंड दूर दूर तक दिखती है, ऐसे ही उसकी खुशी भी दूर दूर तक चली जाती है। Third stanza. In this stanza, the poet reflects their temptation provided by the various items. टेम्पटेशन का मतलब होता है कि ये जो बच्चे हैं उस बच्चे को कुछ ऐसी लालच दी जाती है, तो वो लालच या फिर उस सेकंड जो स्टॉप stanza है उसके अंदर बताया है। Sure, शेक्सपियर इज विक, या फिर विक का मीनिंग मैंने लिखा नहीं है, लेकिन विक यानी शेक्सपियर जो है वो एक एविल की तरफ शैतान, द मेक ऑफ बेड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल बताया गया है कि जो बच्चों के लिए जो भी लालच दी गई है वो लालच बच्चों के लिए क्या है, जो फर्स्ट जो क्लासरूम के अंदर जो भी पिक्चर्स मेप्स चार्ट जो भी लगाए गए उसी की वो बात करते हैं, वर्ड मैप की बात करते हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट जो शेक्सपियर का जो पिक्चर जो था उस पिक्चर की वो बात करते हैं कि शेक्सपियर कैसा दिख रहा है, वो एक शैतान की तरफ दिख रहा है। और क्यों शैतान बताया है पोएट यानी, क्योंकि कभी ये जो बच्चे हैं उसने कभी भी उस शैतान को यानी उस शेक्सपियर को देखा है, इसलिए उसके लिए क्या है वो एक शैतान की तरफ दिखता है। तो मेप्स बेड एग्जाम्पल, ये जो मेप है उसके लिए बेड एग्जाम्पल, क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ के अंदर ये जो मेप है पूरी जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को कभी देखा है, इसलिए उसकी लाइफ के अंदर ये बच्चों के लिए बेड एग्जाम्पल बन गया है। With ships and sun and love tempting them to steal, tempting का मीनिंग है क्यूरियोसिटी, इसलिए उसकी लाइफ के अंदर सन की तरफ जो भी क्यूरियोसिटी दिखती है वो उसके अंदर नहीं दिखती। सन एंड लव यानी सन की तरफ जो भी लव दिखता है वो लव उसकी लाइफ के अंदर जो भी क्यूरियोसिटी जो दिखती है वो अभी भी उसकी जो फीलिंग है, लव की जो फीलिंग है वो फीलिंग लाते नहीं है। और ये जो सुंदर दुनिया है वो सुंदर दुनिया को देखने के लिए उसकी फीलिंग लानी जरूरी है। For leaves that slides
stone in their cramped hall. Okay, cramped hall यानी जो मैंने लिखा है confined house. cramped hall जो भी confined house जो हमको जैसे अंश समझ में आ जाता है कि हमारी लाइफ ऐसी ऐसी है, उनको कोई भी पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ कैसी है। ओके, तो ये जो स्लाइड बात करते हैं पोएट की, उसका जो बचपन है वो कैसा दिख रहा है, ट्रैम्पेट हाउस की तरह दिखता है कि जिसके अंदर उस हाउस के अंदर घुस कर भरे हुए, यानी स्लम एरिया के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं वो बच्चे एक जो भी बच्चे उस बच्चे की वो बात करते हैं कि जो क्रैम्पेड हाउस के अंदर भरे हुए हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, तो या फिर से एलिट्रेशन यूज किया गया है, फ्रॉम टू एंडलेस नाइट ऑन दिस लेक टीच दिस चिल्ड्रन। ओके, एलिट्रेशन यूज किया गया है उस पोएम के अंदर। तो उसके लिए जो नॉट क्लियर यानी क्लाउडी ठीक एक की वो बात करें कि जिसके अंदर ये कैसा दिख रहा है, फ्रॉम द एंडलेस नाइट की जो एंडलेस नाइट की तरफ वो दिख रहा है। ऑन देयर स्लेव इट स्लेव यानी वेस्ट हटिया की तरह वो सब कुछ दिख रहा है ये बच्चे के लिए। Weird skin peeped through the wide walls and spectacle of state, और उसकी चमड़ी के ऊपर ऐसे वियर स्किन पीप उसकी चमड़ी के ऊपर ऐसे उस इमारत की तरफ उसकी चमड़ी के ऊपर दिख रहा है। बॉन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टेट, और उस बच्चे के ऊपर स्पेक्टिकल भी लगे हैं। विथ मेंटेड ग्लास, मेंटेड है रिपेयर, और ये जो चश्मे जो है उसने जो स्पेक्टिकल जो पहना हुआ है वो भी कैसे पहना हुआ है, टूटा फूटा हुआ, और उसको रिपेयर किया हुआ है। लाइक द बॉटल बीट्स ऑन स्टॉक, कैसे, लाइक पीछे यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है, बॉटल बीट्स ऑन स्टॉक उसके साथ कंपेयर किया गया है कि जो स्टोन के जो पीसेस जो होते हैं बॉटल बीट्स यानी जो छोटे छोटे जो पीसेस जो होते हैं बॉटल के, ऐसे बॉटल के पीसेस के थ्रू उसको रिपेयर किया जाता है उस बॉटल के पीसेस के साथ। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर ऑब्वियसली, और हर एक बच्चे के लिए उसकी लाइफ के अंदर ये जो दुनिया है स्पेस यानी ये जो दुनिया है वो दुनिया उसकी लाइफ के लिए कैसा बन रहा है, धुंधला बन रहा है उस स्लम एरिया के अंदर। सो ब्लॉक देयर मेयर्स विद स्लम एज बिग एज डॉग, इसलिए ये जो उसकी जो ब्लॉट की वो बात करते हैं कि ब्लॉट यानी काला धब्बा लग रहा है उस मेघ के ऊपर, पूरे वर्ल्ड का जो मेघ है उस मेघ के ऊपर एक काला धब्बा लग गया है स्लम एरिया के बच्चों के लिए। कैसे, एज बिग एज डॉग, जैसे बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जो बिल्डिंग जो होती है ऐसे उस वर्ल्ड मैप के अंदर काले काले धब्बे उस बिग सिटी के तरफ लग गए हैं, और उस बिग सिटी के कारण ये जो काला धब्बा उसके बच्चों के लिए उसके लिए बड़ा नहीं है, छोटा है। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, जिसके अंदर पोएट ने उसके अंदर पोएट ने क्या रेज किया है, द रीलिंग ट्राई फॉर चेंजेस, तो उस चेंजेस करने के लिए यहाँ पे जो गवर्नर जो भी है पोएट जो भी है उसने यहाँ पे बताया है। तो देखते हैं लास्ट स्टैंजा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर, तो इस स्लम एरिया को विजिट करने के लिए ये
जो एलिमेंट्री स्कूल और क्लासरूम स्लम एरिया, जिस जगह पे जो स्लम एरिया है उस स्कूल के अंदर जब गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर जब आते हैं तो वो क्या विजिट करते हैं? This may become their window, and this window they shut upon their lives like catacombs. तो उसी के लिए जो मैप है, उसी मैप के बारे में बता रहे हैं कि वो मैप कैसा बन गया है उसकी लाइफ के अंदर एक विंडो की तरह बन गया है कि जो मैप के अंदर वो देख रहे हैं वो जैसे विंडो के अंदर से दिख रहे हैं, यानी क्लासरूम के अंदर जो विंडो है उस विंडो के अंदर से जो बाहर की दिख रहे ऐसे ही उस मैप जो है वो बच्चों के लिए विंडो की तरह बन गया है। एंड दिस विंडो दे शट अप, और ऐसी विंडो उसकी लाइफ के लिए बंद भी हो गई है उसकी लाइफ के लिए। लाइफ इन कैटाकॉम्ब्स, कैटाकॉम्ब्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड ग्रेव। जो अंडरग्राउंड जो ग्रेव यार्ड होते हैं उसी की वो बात कर रहे हैं। उसकी तरह वो एक जो मेल है वो बन गया है उसकी लाइफ के अंदर। ब्रेक वो ब्रेक अपन दे ब्रेक द टावर। तो फिर से उसकी भागने की कोशिश या फिर इमोशन दिखाता है कि जो पोएट है उसका इमोशन दिखाता है ब्रेक और ब्रेक अपन टिल दे ब्रेक द टावर। तो उसको यही बोला गया है कि उसको भागने दो, उसकी जो दुनिया है उस दुनिया को देखने के लिए उसको भागने दो, उसको जो करना है उसको करने दो। इसको ये सब चिल्ड्रन है उसी की वो बात कर रहे हैं कि उसको शहर के अंदर भागने दो, उसको जहाँ पे जाना है वो जा सकते हैं और वो हमारे शहर के अंदर पहुँच सके। And show the children the green field and make their world run as you on gold sand and let their tongues and show the children a green field। तो इसीलिए जो वर्ड है वो क्या बता रहे हैं उस बच्चे को ये जो ग्रीन फील्ड है उस ग्रीन फील्ड को दिखाना चाहते हैं, उसी को ग्रीन फील्ड को देखना चाहते हैं। And make their world run as you on gold sand, और उस वर्ल्ड को उसमें वर्ल्ड में को उसको कैसा बनाना चाहते हैं? रन as you on gold sand, यानी ये जो गोल्डन सैंड है उसी गोल्डन सैंड की तरफ उसकी जो लाइफ है उस लाइफ को ब्राइट बनाना चाहती है, इसलिए उसको भागने। लेट द टंग्स, उसकी जो शरीर है उस शरीर को भी उसको भागने, उसके दिमाग को भी दौड़ा देना, उसके दिमाग को भी दौड़ने दो। Run naked into books the white and green leaves of one, और run naked यानी उसको एक्सप्लोर करना, उसको भागने दो। into books, उस बुक के अंदर the white and green leaves of one, कौन सी बुक की जो ये जो white and green leaves of one बुक है उसी के अंदर उसको भागने दो। यानी जो ग्रीन फील्ड है व्हाइट बुक्स की वो बात करें, व्हाइट यानी बुक्स और ग्रीन लीव्स ओपन यानी जो ग्रीन फील्ड की वो बात करें उसी की लाइफ के अंदर वो बताना चाहते हैं। Here two line run as you and run naked। तो यहाँ पे जो पोएट ने यूज किया गया है तो पोएट ने यूज है, तो यहाँ पे जो पोएट है उसने एनाफोरा, जो फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा यूज किया गया रन एज यू रन नेकेड। एनाफोरा का मीनिंग क्या है कि कोई भी लाइन है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली एक ही वर्ड यूज किया जाता है, ओके, तो यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू कंटिन्यूअस लाइन, ओके। तो यहाँ पे जो एनाफोरा है उसका मीनिंग ये है कि यूज
of repeated words in two continuous line। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस लाइन है इसके अंदर रन और डॉट दोनों वर्ड्स कंटिन्यूस यूज किया गया है, इसलिए ये दोनों लाइन जो है वो एनाफ है, फिगर ऑफ स्पीच। ओके, नोट डाउन कर लेना, एनाफ। The last line, importance, most powerful line, history that whose language is the sun। History that whose language is the sun। यहाँ पे उसका मीनिंग यही है कि हिस्ट्री वही बना सकता है कि जो सन की ब्राइट की तरफ वो अपनी लाइफ ब्राइटनेस दिखा सकता है, वही अपनी लाइफ के अंदर हिस्ट्री बना सकता है। दूसरों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक? तो वही हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कि जो दूसरों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यानी जैसे सर हैं, जैसे सर अपनी लाइफ यानी अपने सब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उसके अंदर जो लोग हैं उसकी ब्राइटनेस दिखाता है, वैसे ही जो भी ब्राइट दिखाता है ऐसे ही हिस्ट्री बनाते हैं जो ब्राइटनेस दिखाता है। तो पोएट ने यहाँ पे दिखाया कि वही हिस्ट्री बना सकते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर दूसरों की लाइफ को चेंज बनाता है, ठीक, चेंजेस लाता है, वही अपनी लाइफ के अंदर हिस्ट्री बना सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट का जो भी हमने कंप्लीट की है। तो ये जो पॉइंट है उसके अंदर जो पॉइंट में यूज किया गया है, जो पॉइंट में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन जो यूज की गई है कि जो चिल्ड्रन का फेस कैसा दिख रहा है, उसके क्लासरूम के अंदर कौन से गेम चार्ट उसको उसका ड्रीम दिखा रहा है, उसके बाद उसके लाइफ के अंदर जो बेसिस जो ड्रीम है उस ड्रीम को कंप्लीट नहीं होता, और लास्ट में जो भी उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं उसकी लाइफ कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे उसकी लाइफ को हम एक्सप्लोर करें, उसकी लाइफ के अंदर ब्राइटनेस लाए। तो इन दिस वन द पोएट द यूनिवर्सल gap between the rich and poor is highlighted। तो ये जो पोएम है उसके अंदर ये जो पोएट उसने हाईलाइट किया गया है यूनिवर्सल गैप बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल। ओके, तो पुअर पीपल कैसे होते हैं और रिच पीपल कैसे होते हैं उसकी हाईलाइट, उसकी लाइफ के बारे में यहाँ पे पोएट ने हाईलाइट किया है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।